एक गवाही एक विश्वास ਨੂੰ दिखाती है। प्रभु में हम आते हैं, सच में जो हमारा परमेश्वर है वो भला परमेश्वर है, वो जीवित परमेश्वर है। वह हमारी मुश्किलों में मदद करता है, हमें बीमारियों से छुटकारा देता है, परेशानी से छुटकारा देता है। ऐसे ऐसे मसले जो कहीं से हल नहीं होते वो सब यीशु मसीह में आके पूरे होते हैं। इन सब के बावजूद भी कई बार हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट होती है प्रभु में, और हम कहते हैं कि जल्दी से वो हमारी प्रेयर रिक्वेस्ट का जल्दी से आंसर आ जाए। पर आज मैं आपको बताना चाहता हूं कि प्रभु में बने रहना, प्रभु में खड़े रहना कितना जरूरी है, प्रभु में स्टैंड लेना कितना जरूरी है, प्रभु में स्टैंड लेना, प्रभु में बने रहना, कि प्रभु में बने रहना कितना जरूरी है। तो आप इस गवाही को बेहद ध्यान से सुने। ये सिर्फ ये नहीं कि हम सिर्फ गवाही सुनी कि किसी को खुदा ने बरकत दे दी चलो ताली बजा दे। गवाही को समझना बहुत जरूरी होता है। कितनों को समझ में आ रहा है? क्या करना है? गवाही को समझना। गवाही ये नहीं कि किसी के जीवन में खुदा ने काम कर दिया, खुदा ने मुश्किल हल कर दी, चलो जोर से ताली बजा दो, बस उसके बाद कुछ नहीं। ये देखो अभी भी लोग आज से तकरीबन 15-16 साल पहले जो खुदा में आए थे, तब जो छोटी बच्ची थी, बड़ी नहीं थी, बच्ची थी छोटी सी, और जे इसका भाई विजय है, जे फर्स्ट हमारे चर्च के जे दोनों फर्स्ट मेंबर हैं। तारीफ करो प्रभु, जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया। जे चख कर ऐसे होता है ना, चख कर छोड़ कर नहीं गए। बहुत सारे लोग आए, चखे, खाया, हाँ टेस्ट अच्छा है, चले गए वापस, पर जे बने रहे। स्ताव आए काफी, ममता पर भी आए स्ताव, विजय पर भी आए, परेशानियां आई काफी सारी, मारा भी गया, पर तब भी ये दोनों बच्चे प्रभु में बने रहे, तब भी प्रभु में बने रहे। बहुत कुछ लाइफ में चलता गया, कई दुआओं का आंसर आया, कईयों का नहीं भी आता। खुदा ने बहुत रीति के साथ ब्लेस भी किया, बहुत रीति के साथ, पर सबसे था कि जो दोनों बच्चे प्रभु में बने रहे। तो अब जो गवाही है ममता मसीह की है, क्योंकि जब ये प्रभु में आई तो इसने खुदा को पूरे दिल से प्यार किया था। माइक में बोलना, दिल से प्यार किया था, ऐसा नहीं चेक करके नहीं, जज यही नहीं कि मुझे जे बरकत दे तो मुझे जे मिल जाए, मुझे जे मिल जाए, नहीं। प्रभु का प्यार, प्रभु से प्यार करती गई। जे इसका भाई भी, विजय भी। तो पिछले दिनों में जब इसके सब भाई बहन की मैरिज होगी तो नंबर आ गया था, इसका नंबर आ गया इसका। तो इसने एक प्रभु में एक बात में स्टैंड लिया, और बात में कि पास्टर जी मैंने शादी करनी है तो प्रभु में करनी है, कि मैं ऐसे नहीं कि मैं प्रभु से प्यार करती हूं और मैं प्रभु से जुदा नहीं होना चाहती, मैं प्रभु से दूर नहीं होना चाहती। क्योंकि बहुत सारी ऐसी हम बेटियों की, बहनों की गवाहियां सुनते हैं जो अनमैरिड जब होती हैं तो प्रभु में बड़ा मजबूत होती हैं, पवित्र आत्मा से भरती हैं, प्रभु से प्यार करती हैं, पर जैसे ही शादी हो जाती है प्रभु के लोगों के बिना, जो प्रभु के लोग नहीं उनमें, तो वो बैक हो जाती हैं और प्रभु से दूर हो जाती हैं। तो ये समा इसकी लाइफ में भी ऐसे ही आया। बहुत सारी बेटियों बहनों की लाइफ में जो समय आता है जब बच्चे अनमैरिड होते हैं, खास करके लड़कियों के लिए ये सबसे एक बड़ा मोड़ होता है, बड़ा स्टैंड लेने का। तो बहुत सारी बहनें, बेटियां इस जगह पर आके वो गिर जाती हैं। सच कह रहा हूं, फैमिली का दबाव पड़ता है, रिश्तेदारों का दबाव पड़ता है, जहां प्यार खुदा से कम होता है और वो गिर जाती है। पर ऐसी जो पहली हमारे चर्च की भी गवाही है, जब बहुत जगह से ऐसी गवाही है जिसने खुदा में स्टैंड लिया है, खुदा में स्टैंड लेना, प्यार करना सिर्फ। तो अब इसकी गवाही को हम शेयर करते हैं। इसका कहना है ममता का कि मेरा परिवार, जब इसकी एज शादी की हुई, सब भाई बहनों की शादी हो गई, तो जब इसकी एज आ गई, इसका नंबर आ गया, सब रिश्तेदार परिवार इसकी और देखने लगे, तो कह रहे कि मेरा परिवार मेरी शादी को लेकर चिंतित था और मेरी शादी के बारे में कहते रहते थे कि ममता शादी का हो गया उम्र तो शादी कर ले। और कहते कि मैं इस बात पे अटल थी
कि मेरी शादी मसीह परिवार में हो। जब भी रिश्ते आते तो इसने कहना कि मैंने मसीही लड़के से शादी करनी है। जब भी रिश्ते आना तब भी यही। और आगे कह रहे कि जल्दी मसीही रिश्ता ना मिलने के कारण रिश्तेदार मेरे परिवार को काफी परेशान करते थे। हाँ जी बस अब ते मम्मी ने भी सुन लेना कि भाई कोई रिश्ता आएगा फिर ही ਆਪਾਂ ਨਾ ਅੱਗੇ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਆ ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। ओके ਰਿਸ਼ਤੇ ਉਹ ਭੇਜਦੇ ਵੀ ਸੀਗੇ ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਮਸੀਹ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਕੋਈ ਹੋਰ अन्य जाति तो ਸੀਗੇ ਤੇ ਮੇਰੀ ਪਰ ਇਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੋਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ। और मैं क्या ਤੁਸੀਂ मेरी अब अपनी बात खुल के रखो, कोई प्रेशर तो नहीं, डर तो नहीं है, नहीं बस जी। बात खुल के बोलो आप अपनी। तो पाशी वो रिश्ते भेजते भी थे रिश्तेदार कि हम रिश्ता भेजते हैं ऐसे ऐसे, पर वो रिश्ते आते तो फैमिली तो बहुत अच्छी होती थी, अच्छी अच्छी जॉब वाले लड़के होते थे, सरकारी जॉब वाले लड़के होते थे, अच्छी प्रॉपर्टी वाले, सब कुछ मतलब अच्छी फैमिली को रिश्ते भेजते थे। लेकिन मुझे उन चीज़ों का लालच नहीं था कि अच्छी जॉब है, अच्छा घर बार है। मैं बस यही बात रखती थी आगे कि चाहे कम पढ़ा लिखा हो, चाहे कैसे भी हो, मुझे बस परमेश्वर के साथ बने रहना है और मेरे लिए आप मसीह लड़का ही ढूंढो। वो अच्छे अच्छे रिश्ते भेजते थे लेकिन मैं हर बार उनकी मना कर देती थी। और जब मैं उनकी मना कर देती तो फिर वो घर वालों को फिर और टॉर्चर करते थे, बोलते थे कि तेरी लड़की ऐसे ज्यादा पढ़ लिख के ही है, तू इनकी मतलब इसकी मान रही है, तू अपने मतलब अपनी क्यों नहीं मर्जी। मम्मी को ज्यादा बोलते थे, अजीब थे। उन्होंने ऐसी ऐसी बातें जो चुभनी बातें जो बोली कि मतलब सच में बहुत मन दुखी होता था। और कई बार अकेले मैं रोती थी, थोड़ा होता था, मन फील होता था दुखी। कैसी बातें बोलते थे आपको? जो रिश्तेदार थे जब उनकी बातें नहीं मानते थे, घर वाले की तुम लोग ब्याहते नहीं हो, ऐसे करते नहीं हो, रिश्ता भेजते हैं तो भी आप करते नहीं हो। जब मैं ना कर देते तो ऐसे मम्मी को बोलते थे कि तू किसी लूले लंगड़े के साथ इसको ब्याह दे। कोई भी रिश्ता आता है, चाहे विश्वासी नहीं है चाहे दूसरा है, कोई लूले लंगड़े के साथ ब्याह दो, ऐसे कर दो वैसे कर दो, मतलब काफी रिश्तेदार ऐसे। और जिसके कारण कई बार मम्मी भी परेशान हो जाते थे, रोने भी लग पड़ते थे जब ऐसी बातें किसी के बेटे को बेटी को ऐसी बातें बोली जाए कि अगर नहीं ये मान रही तो इसका किसी लंगड़े के साथ लूले के साथ रिश्ता करा दो। तो उस समय सोचो कि एक परिवार पर क्या बीती होगी, या जिस पर्सन के विषय में बात वो बोली जा रही है क्या बीती होगी। और आपने लिखा कि लगातार 3 साल तक रिश्ते की बात होती थी पर कहीं भी रिश्ता नहीं हो रहा था, क्योंकि ममता इस बात पर टिकी थी कि मुझे प्रभु में ही रिश्ता करना है। 4 साल तक ऐसा सामा चलता रहा जो बड़ा दुखी था। कई बार ममता जब ज्यादा दुखी होती थी तो हमारे घर पे भी आती थी और आकर अपने दुख शेयर करती थी, रोती भी थी। तो हमने कहना कि ठीक है, इसका मन हल्का हो लेने दो, क्योंकि बातें जो लोगों के अंदर गई हैं और अंदर दिल दुखी हुआ है। खास करके जब मदर का होता था, जब मदर को बातें ऐसी होती थी तो बंदा अपना व्यक्ति अपना दुख झेल लेता है, जब कोई अपनों को परेशान करे वो मुश्किल हो जाता है। तो इसने घर में आना रोना, तो हमने प्रार्थना करनी, कोई बात नहीं, प्रभु सब करेगा, प्रभु सब करेगा। और आपने लिखा कि इस कारण मैं परेशान रहती थी पर मेरा विश्वास प्रभु में मजबूत था। हाँ जी, आपका विश्वास प्रभु में मजबूत था। उस आपने बोला, ममता ने बोला कि मैं ये बात नहीं मान सकती। हाँ जी, मम्मी से लड़ाई हो जाती थी, मेरी क्लेश हो जाता था, रो पड़ती थी मैं कि मेरा सिर, मैं कि मैं मर जाऊंगी, कट जाऊंगी, किसी बात पे क्या के नहीं झुकूंगी। तारीफ करो यीशु मसीह की। चर्च में आते थे तो आपने परमेश्वर के दास वर्ड बोलते थे और आप उन वर्डों को रिसीव करते थे जब भी वो भविष्यवाणी के शब्द बोलते थे। हाँ जी, कि खुदा आपकी गवाहियों को पैदा कर रहा है, बंधन टूट रहे हैं, समस्याएं जा रही हैं, रुके हुए काम बन रहे हैं, और आप विश्वास के साथ उन वर्डों को रिसीव करते थे। हाँ जी, क्या था आप खुद बताएं। आप जब भी पास्टर ऐसे ब्लेसिंग वर्ड्स बोलते थे कि इसी साल परमेश्वर आपके लिए अच्छे रिश्ते भेजेगा, आप गुड न्यूज के साथ परमेश्वर के घर में आ रहे हो, तो मैं खुशी के साथ झूम कर, घुटनों के बल होकर, मतलब मैं पूरे विश्वास के साथ उसे मैं रिसीव करती होती कि परमेश्वर ये वर्ड्स मेरे लिए हैं। समय पहले पास्टर जी भविष्यवाणी की थी भी जिसके रुके हुए काम बनने जा रहे हैं, और जैसे कि इस 2025 में किसी की मैरिज फिक्स होने जा रही है पास्टर जी। तो इन बातों को पास्टर जी मैंने ममता के लिए रिसीव किया था। तारीफ करें जोर से। और पास्टर जी परमेश्वर का धन्यवाद करते हो पास्टर जी कि इस वक्त पास्टर जी इसकी मैरिज की डेट भी हम फिक्स करके आए हैं पास्टर जी।
आपने लिखा कि खुदा के दास ने बोला कि 2025 में इस साल ही आप गुड न्यूज पाओगे। और ममता और मंजू कह रहे कि आपने उन शब्दों को पूरे विश्वास के साथ रिसीव किया कि 2025 में आपको गुड न्यूज मिलने वाली है। और ये बात लिखा है कि ममता ने भी रिसीव की थी अपने लिए, और ये बात उनकी भाभी मंजू ने भी रिसीव की थी। बोले थे, प्रोफेटिक वर्ड बोले थे, आपने उन्हें रिसीव किया और सच में खुदा ने उन वर्डों को आपकी जिंदगी में पूरा किया। तो पिछले दिनों में इस बच्ची के लिए एक स्पेशली प्रेयर की गई थी, मैं आपको बताना चाहता हूं। इधर वर्शिप चल रही थी, तो वर्शिप करते करते पितर आत्मा ने मुझे बोला, जी बच्ची उस समय ड्रम सेट प्ले कर रही थी, प्रेयर करते करते पितर आत्मा ने मुझे बोला कि उस बच्ची के लिए प्रेयर करके आ। तो हमारे पास वो वीडियोज है, मैं चाहता हूं कि एक बार हम उस वीडियोज को देखते हैं। धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस, धन्यवाद जीसस। यीशु मसीह के नाम में मांग रहे, अपने हाथों को उठाएं, धन्यवाद करें। समर्थी खुदा, जैसा आपकी आत्मा ने मुझे बोला कि इस बच्ची को आगे बढ़ा, इसके लिए प्रार्थना कर। खुदा तेरे लहू में से ब्लेस करता हूं। खुदा हर किसी के बुरे वर्डों का बोला जाना इसकी लाइफ पर प्रभाव ना पाने पाए यीशु के नाम में। वो सारा बुरे शब्दों का बोलना जो खुदा तेरे दास दासी के लिए बुरे शब्द बोले गए थे किसी के भी द्वारा, उनका असर इसकी लाइफ से खत्म हो जाए यीशु के नाम में। मैं उस श्राप से इस बच्ची को आजाद घोषित करता हूं। प्रभु तेरे लहू में से छुपा देता हूं, मसा कर देता हूं, और आत्मा में प्रार्थना में विश्वास में बढ़ने के लिए ब्लेस करता हूं। यीशु मसीह के नाम में गवाही के रास्ते जो इस बच्ची को पता है, उस गवाही के रास्ते इसके लिए मैं ओपन करता हूं। जल्द खुदा के घर में जो गवाही के साथ आए परमेश्वर। आज जो आपका लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है वो मसीह में है। तारीफ करें। प्रभु से यही था कि प्रभु में मैं बनी रहूं शादी के बाद भी। और आज जिस परिवार में शादी करके जा रहे हैं वो परिवार कैसा है? बहुत अच्छी फैमिली, बहुत आत्मिक फैमिली पचरी, आत्मिक फैमिली है जी, और मसीह को, प्रभु यीशु मसीह को मानने वाले। हाँ जी पचरी। जोर से एक बार तारीफ हो प्रभु यीशु मसीह की। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए ही सोचा होगा। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए ही सोचा होगा। मुझको मिला ये साथ तुम्हारा, मुझको मिला ये साथ तुम्हारा, इससे बड़ा क्या तोहफा होगा। जब तुमको खुदा ने रचा होगा मेरे लिए सोचा मेरे घर की फलदार डाली है तू, कितने नसीबों वाली है तू। मेरे घर की फलदार डाली है तू, कितने नसीबों वाली है तू। कि आपकी मैरिज जो मसीही परिवार में हुई और आपकी शादी 2026 में मार्च महीने में तय की गई है। मार्च महीने में आपकी शादी हो रही है। ओके, वेल डन।
और आपने आगे कुछ बातें लिखी कि मैं यही कहती थी कि मेरा रिश्ता सदा प्रभु यीशु मसीह के साथ जुड़ा रहे, और मैं ये ही चाहती थी कि मैं शादी करके प्रभु से दूर ना हो जाऊं। मेरी शादी उस परिवार में हो जो प्रभु का हो, ना कि उस परिवार में हो जो प्रभु का ना हो। और सच में खुदा ने आपके लिए वैसा ही किया जैसा आप चाहते थे। आप लिखा कि मैं किसी की सजदा नहीं करना चाहती थी सिवाय यीशु मसीह के। आप लिखा कि मैं किसी कब्रों पर माथा टेकना नहीं चाहती थी कि मेरी ऐसा जगह रिश्ता न हो जाए कि कल को मुझको किसी और की सजदा करनी पड़े, किसी कब्रों पर जाके माथे टेकने पड़े, प्रभु से दूर होना पड़े, जब मुर्दों की पूजा करनी पड़े। अब खुद बोले क्या था ऐसा, क्यों नहीं चाहते थे प्रभु के बिना शादी करना? क्योंकि मेरा प्यार परमेश्वर के साथ था। मैं नहीं चाहती थी कि जैसे मैं अनमैरिड परमेश्वर के साथ जुड़ी हूँ, मैं आफ्टर मैरिज जैसे मैं जुदा नहीं होना चाहती थी परमेश्वर से। तो मेरा यही डिसीजन था, मेरी यही बात थी फैमिली के आके भी कि मेरा रिश्ता पर मसीह फैमिली में ही ढूंढो, कोई और जाति में मैं नहीं करूंगी। और अच्छे रिश्ते भी आए पास्टर जी, पर वो दूसरे विश्वासी नहीं थे। पर मुझे और आपने लिखा कि परमेश्वर में विश्वास रखने के द्वारा और अपने सब्र के द्वारा और प्रभु के दास दासियों की प्रार्थना के द्वारा आपने इस गवाही को प्राप्त किया है। हालेलुया। आपने लिखा कि शैतान ने काफी जोर लगाया कि ममता को अपने आगे झुकाने के लिए, काफी प्रेशर दिया, काफी समस्या दी, परिवार को लेकर टॉर्चर किया, शब्दों के साथ टॉर्चर किया कि टूट जाए, झुक जाए। पर आपने लिखा कि आप फिर भी प्रभु में बने रहे, प्रभु में खड़े रहे। हालेलुया। और आज शैतान को झुकाया है और प्रभु के नाम को महिमा मिली है। हालेलुया। हमेशा एक बात ध्यान से रखना, जब ऐसा टेस्टमनी नहीं बन रही होती तो शैतान ऐसी ऐसी बातें लेकर आएगा जिसके कारण कई लोग शैतान के आगे झुक जाते हैं। पर ऐसा सब कुछ ममता के साथ भी हुआ, टॉर्चर किया गया, गलत वर्ड बोले गए, बहुत सारी बातें की गई, दुख सहा, रोई, कल्पी, पर फिर भी प्रभु में बनी रही, अड़ी और खड़ी रही। और आज आपके साथ घर पास में खुदा के घर में गवाही के साथ खड़ी हुई है। हालेलुया। ओके, क्या कहना चाहते हो? खुदा ने आज गवाही दी, क्या सब दूसरों को मैसेज क्या देना चाहते हो? मैं परमेश्वर का धन्यवाद करती हूँ जो इतनी बड़ी मेरी लाइफ में जो परमेश्वर ने गवाहियां बनाई हैं। बहुत से ऐसे उपकार, बहुत से ऐसी ब्लेसिंग जो भी मैंने परमेश्वर से मांगा वो सचमुच मुझे मिला। मैंने अच्छी जॉब मांगी, परमेश्वर ने मुझे बेस्ट जॉब दी। और जो भी मैंने प्रार्थनाएं की, जो भी मैंने शिफाएं पाई, मैंने सब कुछ परमेश्वर की दया से सब कुछ पाया। और जो रिश्ता चाहिए था कि परमेश्वर मुझे मसीह रिश्ता चाहिए, और परमेश्वर ने वो भी मेरी आस पूरी की। हालेलुया। तारीफ करेंगे जोर से। हाँ जी पास्टर जी, मुझे हर एक चीज परमेश्वर ने दी है, जो मैंने मांगा वही परमेश्वर ने मुझे दिया। लेकिन ये मेरी आस उम्मीद थी परमेश्वर ममता का रिश्ता एक मसीह फैमिली में हो, और परमेश्वर ने मुझे सबसे बड़ी इसका नाम गवाही के साथ खड़ा किया है। मैं परमेश्वर का बहुत बहुत धन्यवाद करती। जब मंजू प्रेयर हाउस में प्रेयर रिक्वेस्ट लिखाने आई थी, हाँ जी पास्टर जी। तो प्रेयर रिक्वेस्ट लिखाई तो मैंने कहा कि खुदा जल्दी पूरा करेगा। तो मंजू ने बोला कि पासी 2025 में ही होना चाहिए। इसने बोला 2025 में ही कि पासी इतना समय वेट नहीं कर सकते। और आज क्या है 2025 और गवाही खुदा ने हाथ में दे दी है। हालेलुया। ओके, हर खुदा ने आस पूरी की इस मिनिस्ट्री के द्वारा। हाँ जी पास्टर। हर प्रेयर जो आप कराते थे वो सब खुदा ने सुनता था, हर विश खुदा ने पूरी की। और आज ये एक था कि ममता की भी मैरिज हो जाए, और आज खुदा ने वो भी विश पूरी की है। ओके, कर दो प्रभु यीशु मसीह के लिए। ओके, एक बार अपने हाथों को उठाएं इस परिवार के लिए, अपनी आंखों बंद करो, बोलो प्रभु यीशु मसीह, हम आपका धन्यवाद करते हैं जो आपने इस बच्ची को हिम्मत दी, ताकत दी, विश्वास दिया, दिलेरी दी, प्रभु में बने रहने की, प्रभु में खड़े रहने की, स्टैंड लेने की। हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। एक सब्र के साथ, विश्वास के साथ, विश्वानियों के साथ, तेरे दास दासियों की प्रार्थना के साथ आज वो गवाही इसकी उस बच्ची की आस को पूरा किया है। हम धन्यवाद करते हैं महान परमेश्वर, इस पूरे परिवार पर तेरा बड़ा अनुग्रह मांगते हैं। ये पूरा परिवार आपके राज्य के लिए तैयार किया जाए। इस बच्ची की शादी जिस परिवार में होने जा रही है, जिस परिवार में जा रही है, घर में जा रही है, उस परिवार के लिए, घराने के लिए बड़ी आशीष का कारण ठहरे, बड़ी बरकत का कारण ठहरे।
और इस बच्ची के उस परिवार में जाना इस बच्ची के लिए खुशी का कारण ठहरे, शांति का कारण ठहरे, आदर का कारण ठहरे। और प्रभु सदा तुझ में बने रहे परमेश्वर, आपकी मर्जी इस बच्ची के जीवन में पूरी हो। हम आपके पवित्र लहू में ममता को मसा करते हैं, इसके लाइफ पार्टनर को मसा करते हैं यीशु मसीह के नाम में। प्रभु जो जो पति पत्नी बनने जा रहे हैं, इनके पवित्र रिश्ते को आपके लहू में मसा करते हैं। हम ममता के लिए खुदा धन्यवाद करते हैं, जो 15 साल से इस सेवकाई में बनी रही, अपना कैरेक्टर गुड रखा, अच्छी गवाही रखी लोगों के सामने, समाज के सामने, कि कैसे एक अनमैरिड पर्सन पवित्रता में चल सकता है, पवित्रता में रह सकता है, पाप से दूर रह सकता है, प्रभु के काम कर सकता है। खुदा आपने वो अनुग्रह इस बच्ची को दिया। खुदा कोई भी शैतान के लोग इस बच्ची पर उंगल नहीं उठा सकते। प्रभु हम धन्यवाद करते हैं, एक अच्छा कैरेक्टर इस बच्ची को दिया, वर्शिप करने का आत्मा इस बच्ची को दिया, साज बजाने का आत्मा इस बच्ची को दिया, छोटे बच्चों को आपकी महिमा के लिए डांस सिखाना, आराधना सिखाना, प्ले सिखाना, ऐसी बुद्धि, ऐसी ग्रेस इस बच्ची को दी। प्रभु यीशु मसीह अच्छी जॉब के साथ इस बच्ची को ब्लेस किया। हर वो लोग जो प्रभु इसको निरादर देते थे, प्रभु में विश्वास करने के द्वारा उन लोगों के बीच में ऊंचा किया है। हम आपका दिल से धन्यवाद करते हैं इसकी टेस्टमनीज के लिए, गवाही के लिए, अच्छे कैरेक्टर के लिए, अच्छे चरित्र के लिए, पवित्रता के लिए, एक प्रेयरफुल जीवन जीने के लिए, प्रभु में जीवन जीने के लिए, प्रभु में बने रहने के लिए हम धन्यवाद करते हैं। और प्रभु हम ऐसा विश्वास करते हैं कि जगत के अंत तक जब तक भी ये बच्ची इस धरती पर रहेगी, प्रभु तुझ में बनी रहेगी, विश्वास में बनी रहेगी, प्रभु आपकी आज्ञाकारी में बनी रहेगी। यीशु मसीह के सामर्थ्य और जीवित नाम में हम सब जन मांगते हैं। तारीफ करें जोर से परमेश्वर के लिए।